मैं आपको 2 सूत्र बताऊँगा, उन सूत्रों को अगर आपको बनाना नहीं आता है तो बने रहिएगा वीडियो में। इन जो आपके जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को आपको पता होने चाहिए जिससे कि आप त्रिकोणमिति के सवालों को लगा पाएँ। तो हमारा एक ये सवाल है आपसे एनटीपीसी में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हाँ, ये सवाल वैसे तो आप लगा लेते, जो एनटीपीसी में पूछा गया था वो 30 से 25 सेकंड के अंदर। अगर आपको इनका शॉर्ट तरीका पता है कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं तो बने रहिएगा। मैंने आपको पहले ही लिख दिया है जिससे कि आपको समझाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर लिखा है सेक की घात 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। तो इसमें से अगर मैं सेक स्क्वायर ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा बचेगा सेक स्क्वायर ए। कैसे बचेगा, क्योंकि जो आपका दिया हुआ है सेक की घात 4a, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अब इनकी गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा सेक की घात 4a। ठीक है, इसमें से मैंने सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा है सेक स्क्वायर ए, एक बचा है, और नीचे सेक स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा एक बचा है। अब सेक स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस एक। यहाँ पर देखिएगा एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। जैसे ही मैं सेक स्क्वायर ए बराबर लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, टेन प्लस माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर के उधर ले गए हम, तो हमें प्राप्त हो गया है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसीलिए मैंने सेक स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया है टेन स्क्वायर ए प्लस 1। चाहे आपका प्लस इधर लिखें या इधर लिखें, है दोनों चीज आती है प्लस में। तो हमने क्या लिखा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको सेक स्क्वायर ए माइनस एक। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, क्योंकि टेन है ए, अगर एक मैं इस पार लाता हूँ क्या टेन प्लस में है, अगर एक इस पार लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। हमने यहाँ टेन स्क्वायर ए लिख दिया है और इसी को हमने गुणा करेंगे। टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए की गुणा करेंगे टेन की घात 4a मिल जाएगा, और एक से अगर टेन स्क्वायर की गुणा करेंगे तो हमें टेन स्क्वायर a प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर टेन की घात 4a प्लस टेन स्क्वायर a। इसी प्रकार से हम कॉस की घात 4a माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर, हम इसमें भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर a काम लिया है तो हमारे पास कॉसिक स्क्वायर a माइनस 1 बचा है। तो कॉसिक स्क्वायर ए बराबर हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एक सूत्र होता है, इसको जब हम कॉसिक स्क्वायर ए बराबर लिखना चाहेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर के उधर ले जाएंगे, प्लस में आ जाएगा। इसीलिए हमने कॉसिक स्क्वायर ए बराबर लिख दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉसिक स्क्वायर ए माइनस 1 दिया हुआ है, वहां पर हम लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कॉट स्क्वायर ए। जब इनकी गुणा करी तो कॉट की घात 4a प्लस एक से अगर कॉट की हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो हम भी डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं कॉट की घात 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले सूत्र के साथ।